भ्रमर गीत सार, जिसकी रचना सूरदास ने की थी और इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। उदो जोगते उदो ते सब बसत ईसपुर काशी पद में प्रयुक्त जोग अंग शब्द से तात्पर्य है। तो यहाँ पे जोग अंग से अष्टांग योग का तात्पर्य है। गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि जो योग करता है वो तो ईसपुर काशी में रहता है, हम तो यहाँ पे हैं और कृष्ण की भक्ति करेंगे। युद्ध जब उनको निर्गुण भक्ति का संदेश देने आते हैं, कहते हैं, तब वो वहाँ पे निर्गुण भक्ति का खंडन करती हैं और सगुण श्री कृष्ण के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहती हैं। उसी संदर्भ में भ्रमर गीत सार है और सारी भ्रमर गीत सार में आपको निर्गुण भक्ति का खंडन, योग का खंडन दिखेगा और सगुण श्री कृष्ण की भक्ति की स्थापना करते हुए गोपियाँ दिखेंगी। अगला प्रश्न है, जोग अंग ते उदो ते सब बसत ईसपुर काशी प्रस्तुत पद में ईसपुर से व्यंजित हो रहा है। तो सही ऑप्शन है बी, महादेव की नगरी। काशी महादेव की नगरी है। तीसरा, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तद्यपि रहती चरणनी रसराती पंक्ति में कौन सा भाव निहित नहीं है। तो इसमें कौन सा जो भाव निहित नहीं है, तो इसमें लज्जा का भाव नहीं निहित है, बाकी सभी भाव, चिंता, स्मृति, विषाद, सभी भाव इसमें हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास अनुसार अपनी शीतलता कौन नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे चंद्रमा है। आप भ्रमर गीत के पदों को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रश्न अच्छे से। तो एक बार आप लोग भ्रमर गीत के पदों को पढ़ लीजिएगा। पद्य गुण राशि शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है पद्य गुण राशि। अगला प्रश्न है, शशि राहु गर्सी में राहु किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे विरह वेदना का प्रतीक है शशि राहु गर्सी में। अगला प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल तजे गुण राशि पद्य में व्यक्त हुआ है। तो सगुण ईश्वर के प्रति आस्था, पूरा भ्रमर गीत ही सगुण ईश्वर के प्रति आस्था के लिए लिखा गया है। गोपियाँ इसमें उद्धव के निर्गुण ज्ञान और योग को खंडित करती हैं और सगुण श्री कृष्ण की आस्था को व्यंजित करती हैं। नीको शब्द का अर्थ है, तो नीको का अर्थ अच्छा होता है। जो ब्रजभाषी और भोजपुरी होंगे उनको अच्छे से पता होता है कि नीको का शब्द क्या है। जीवन मुँह चाकी को नीको पंक्ति में मुँह चाकी किसके लिए आया है। तो ये कुब्जा के लिए आया है। कुब्जा के प्रति गोपियों का असूया भाव व्यंजित होता है, क्योंकि वो कहती हैं कि अब श्री कृष्ण कुब्जा के पास चले गए हैं, पहले हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ खेलते थे, रहते थे, अब वो कुब्जा के साथ हमेशा रहते हैं, तो इसलिए वो कहती हैं कि जीवन मुँह चाकी को नीको। अगला प्रश्न है, नैनन मूंद मूंद किन देखियो में अलंकार है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि नयन मूंद लेंगे तो देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार व्यंजित हो रहा है। अगला प्रश्न है, बंधियो ज्ञान पोथी शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे निर्गुण साधना के लिए प्रयुक्त हुआ है कि अपना ज्ञान के पोथी जो है बांध दीजिए, तो निर्गुण साधना को ही गोपियाँ कहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों को प्राण हानि का भय किससे है। तो योग से गोपियों को प्राण हानि का भय है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, यहाँ घोष से आशय है, तो नगरी यानी ब्रजनगरी, घोष मतलब ब्रजनगरी। फाटक दे हाटक मांगत, यहाँ फाटक से भावार्थ व्यंजित हो रहा है निर्गुण भक्ति का। गोपियाँ कहती हैं कि आप हमारे श्री कृष्ण के बदले आप निर्गुण भक्ति योग का संदेश दे रहे हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि फाटक देकर हाटक मांगत। यहाँ पे घनानंद की एक पंक्ति भी यहाँ इस संदर्भ में अब आ रही है कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन ले हूँ पदे हूँ छटाक नहीं, तो वो वाला भाव यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनके कौन कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी पंक्ति में इनके शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इनके शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। दाख और निम्बोरी क्रमशः किस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। तो दाख और निम्बोरी सकुड़ और निर्गुण भक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूरदास के पद में पांडे शब्द किसके लिए आया है। तो पांडे उद्धव के लिए आया है। कहो मधुप
कैसे समाएगा एक म्यान दो खांडे। प्रस्तुत पंक्ति में मधु किसके लिए आया है? तो मधु उद्धव के लिए आया है। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि एक म्यान मतलब एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है। तो हमारे हृदय में तो पहले से कृष्ण जी की भक्ति है, तो उसमें निर्गुण भक्ति कैसे आ सकती है। ये प्रश्न थोड़ा ब्लर है, तो दूसरे पेज पे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के पद में झाला ले मिलवत से आशय है। तो झाला ले मिलवत से आशय है बेकार की बातें। असंगत शब्दार्थ है, तो इसमें कौन सा असंगत है? तो कमला का अर्थ सरस्वती नहीं होता है, ये असंगत है। बाकी सब सही है। छार का अर्थ धूल, नातरू मतलब नहीं तो, पाती मतलब पंक्ति। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरहीन लघु जाति। पंक्ति में बरहीन लघु जाति शब्द किसके लिए आया है? तो बरहीन लघु जाति गोपियों के लिए आया है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। पंक्ति में घोष निवासी से अभिप्राय है अहिर बस्ती, यानी ब्रजनगरी में जो रहते हैं अहिर बस्ती। अगला प्रश्न है, पुरंता इन नैनन न पूरी, तुम जो कहत सौनिन सुनि समझत, ये याही दुख मृति बिसूरी। पंक्ति से संबंधित असंगत कथन है, इसमें कौन सा असंगत कथन है? तो ऑप्शन द, तुम जो कहत सौनि सुनि समझत, ये शब्द श्री कृष्ण के लिए व्यंजित किया गया है, ये गलत है। बाकी सब सही है, यानी पुरंता इन नैनन न पूरी में विरोधाभास अलंकार है, ये भी सही है। इन नयन शब्द गोपियों के नेत्रों को व्यंजित कर रहा है, ये भी सही है। ये याही शब्द गोपियों के नेत्रों के लिए, ये भी सही है। हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारत वचन सुमरी। पंक्ति में हरि शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पे हरि शब्द निर्गुण ब्रह्म के लिए आया है। अगला प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण से बिछड़े हुए कितने माह हो गए हैं? तो 13 माह हो गए हैं। रस की बात मधुप निरस सुनी। पंक्ति में मधुप शब्द किसे व्यंजित कर रहा है? तो यहाँ पे मधुप उद्धव के लिए आया है। भ्रमर को ही आलम्बन बना के गोपियाँ उद्धव को खरी कोट सुनाती हैं। अगला प्रश्न है, दादुर बसे निकट कमलन के जन नरस पहचाने। पंक्ति में क्रमशः दादुर व कमल शब्द किसे व्यंजित कर रहा है? तो यहाँ पे दादुर व कमल उद्धव और श्री कृष्ण है, मतलब दादुर उद्धव को कहा गया है और कमल श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है, अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने। पंक्ति में अली शब्द किसे व्यंजित कर रहा है? तो यहाँ पे अली शब्द गोपियों के लिए आया है। अगला प्रश्न है, घरी के बाड़े रावड़े। पंक्ति में रावड़े शब्द किसे व्यंजित कर रहा है? तो यहाँ पे रावड़े शब्द उद्धव को व्यंजित कर रहा है। अगला प्रश्न है, नाहिन मित वियोग बस परे अनोगे अति बावरे। यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। अगला प्रश्न है, भूख मारी जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे। यहाँ सिंह शब्द किसे व्यंजित कर रहा है? तो यहाँ सिंह शब्द गोपियों को व्यंजित कर रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि शेर को चाहे कितनी भी भूख लगी हो, वो तिनका नहीं खाता है, मतलब घास फूस नहीं खाता है, उसे कितनी भी भूख लगी हो। तो इस प्रकार आप हमें कितना भी योग साधना का निर्गुण भक्ति का ज्ञान देंगे, हमें तो सगुण श्री कृष्ण की ही उपासना करनी है, वही हमारे हृदय में बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास कहाँ ले की जो थाही नदियाँ नाव रे। पंक्ति में थाही शब्द का अर्थ है उथली या गहरी। तो यहाँ पे देखते हैं कि पूरे पद में ही भ्रमर को लेकर गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को खरी कोटी सुनाती हैं, वो उनको निर्गुण ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो उस पर गोपियाँ उसका खंडन करते हुए सगुण श्री कृष्ण की महत्ता स्थापित करती हैं। हर एक पद में भ्रमर गीत को जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
अगला प्रश्न है,